मुझे समझ नहीं आता कि किसी भी सिंसियर स्कॉलर को जो थोड़ी-सी भी जैसे कहते हैं कि वो रखता हो एनालिसिस की वो कैसे अपने आप को ये मान सकता है कि वो थ्योरी लेस है? जब वो ये बोल रहा है कि भाई यूनिवर्सल क्लेम है, ओंटोलॉजी लेस है, एग्जिस्टेंस लेस है। और अब आप क्योंकि उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते, तो कोई और आके उस स्ट्रक्चर को शायद चेंज करेगा और जब वो चेंज होगा तो फिर मैं पार्टिसिपेट करूंगा। दैट्स द थिंग। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि देखने में आपको बड़ा रेवोल्यूशनरी लगे, बहुत ब्यूटीफुल लगे, दैट्स अ थिंग, बट द क्वेश्चन इज मैं क्या करूं? हिंदुस्तान में जो इतने मुसलमान हैं, थ्योरी लेस तो आप नहीं बना सकते उनको, ठीक है? वो अपने आप को कैसे समझेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो मुझे मीनिंग दे, जो आज के मुसलमानों के एग्जिस्टेंस की मीनिंग दे, उसमें मुझे लगता है कि मौलाना आज़ाद इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम आइडेंटिटी को थ्योराइज किया था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने किया था। कैसे? देखिए, मौलाना आज़ाद साहब की अपनी क्रिटिसिज्म्स हैं, ठीक है? उनके अपने पिटफॉल्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन मैं मैं उस चीज़ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि एज़ अ इंडियन मुस्लिम ऐसा कौन इंसान है या ऐसा कौन-सा पॉलिटिशियन या हम पब्लिक इंटेलेक्चुअल की बात कर रहे हैं, ऐसा कौन-सा पब्लिक इंटेलेक्चुअल है जो मुझे मेरी आइडेंटिटी देता है, जो मेरे लिए मुझे बताता है कि तुम क्या हो? तो उनका ये कहना है कि जब अंग्रेज़ यहाँ से जा रहे हैं, तो क्वेश्चन ऑफ मैं कैसे रहूँगा, ये क्वेश्चन हिंदूज़ के लिए भी है, मुस्लिम्स के लिए भी है। सिर्फ़ मुसलमानों के लिए क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन हिंदूज़ के लिए भी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन क्या यूनिवर्सलाइज़ किया जा सकता है? क्या इस क्वेश्चन को इस तरीके से पुट किया जा सकता है कि जिसमें सिर्फ़ मुसलमान नहीं, सारे लोग पार्टिसिपेट करें? मौलाना आज़ाद तौहीद को यहाँ पे लेके आते हैं और तौहीदिक फ्रेमवर्क लेके आते हैं और वो ये कहते हैं, जिसको कहते हैं ना, आप इसमें समथिंग सिमिलर टू जो कुरान का एक लॉजिक है कि अगर लोगों को साथ में आना है, तो उनको तौहीद पे लाइए। जो भी तौहीद में बिलीव करता है, वो आपके साथ आ सकता है। आप एग्रीमेंट में एंटर हों उनके साथ। तो व्हाट मौलाना आज़ाद सेज़ इज़ कि हिंदुइज़्म में भी तौहीद का एक एलिमेंट है। पॉलीथीज़्म भी है, लेकिन तौहीद का एलिमेंट भी है हिंदुइज़्म में, वन गॉड। इस्लाम में भी तौहीद का एलिमेंट है, वन गॉड। व्हाट ही सेज़ इज़ कि हम स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर रहे। पॉलिटिक्स 2 तरीके की होती है। एक पॉलिटिक्स होती है रिप्रेजेंटेशन की, जिसकी बात अंबेडकर के सामने भी हुई और जिन्ना ने भी की, और एक होता है कि साहब अलग-अलग कंस्टिट्यूएंसी होनी चाहिए, है ना? तो एक एक डिबेट जो है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिबेट होती है। मौलाना आज़ाद जो हैं वो उसकी बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्कर्सिव ट्रेडिशन। वो ये कहते हैं कि मेरा क्लेम भी होना चाहिए, आपका क्लेम भी होना चाहिए, ठीक है? और हम दोनों कहाँ पे जुड़ेंगे? आपके यहाँ भी तौहीदिक एलिमेंट्स हैं और मेरे पास भी तौहीद है। बिकॉज़ दैट इज़ द ओनली ग्राउंड ऑन व्हिच आई कैन नेगोशिएट विद एनीवन, बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट द कुरान आल्सो सेज़, ठीक है? तो ही सेज़ कि ये डिस्कर्सिव ट्रेडिशन का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हो वो इस तरीके से डेवलप हो कि मेरा एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को मैं एंगेज कर सकूं अपने पैराडाइम से, अपने पर्सपेक्टिव से। और ये सिर्फ मेरे पास नहीं होना चाहिए, ये सबके पास होना चाहिए। ये एलिमेंट सबके पास होना चाहिए। क्रिश्चियन भी अपना ला सकता है, कोई और भी ला सकता है, और एक पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट होना चाहिए, जो आज के डेट में मुसलमानों के पास नहीं है।
आपके पास पार्टिसिपेटरी एंगेजमेंट नहीं है। मौलाना आज़ाद इंटरेस्टिंग क्यों होते हैं यहाँ पे? वो इसलिए इंटरेस्टिंग होते हैं, 2 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है वहाँ की। पहली चीज़ ये है कि दिस इज़ व्हाट जर्गेन हेबरमास इज़ आल्सो सेइंग। एग्ज़ैक्टली दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। ही इज़ सेइंग कि जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिटीज़ अपने आप को उस चीज़ से आइडेंटिफ़ाई करती हैं। आपको उनको अलाउ करना चाहिए कि वो अपने रिलीजियस ट्रेडिशन को पब्लिक स्पेस में लाएं और उसी की बेसिस पे आर्ग्यू करें। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? एक दूसरे को समझने की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक दूसरे को समझने की आप कोशिश करें, ठीक है? एक तो ये कहते हैं मौलाना आज़ाद, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। दूसरी चीज़ जो वो कहते हैं, जो और कंटेम्परेरी है, विच आई थिंक इज़ मोर कंटेम्परेरी, उनका ये कहना है कि हो सकता है इसमें उलेमा का इख्तिलाफ हो फ़िक़ही लेवल पे, हो सकता है कि ये इंटरप्रिटेशन जो हो वो प्रोबेबली नॉन एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन हो फ़िक़ही तौर पे। कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में ये एक एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है? मैं फ़िक़्ह का ना ही मैंने डील किया है, ना मैं उसका स्कॉलर हूँ, तो आई एम नॉट टॉकिंग ऑन फ़िक़्ही लेवल, ठीक है? व्हाट ही सेज़ इज़ अगेन इंटरेस्टिंग। ही सेज़ कि जो नॉन मुस्लिम्स आपके साथ पीसफुल रिलेशंस के साथ रहते हैं, आप उनके साथ इन अग्रीमेंट रहिए, और जो नॉन मुस्लिम आपके साथ वायलेंस करते हैं, आप उनके साथ कोऑपरेट मत करिए, आप उनके साथ मत रहिए, ठीक है? विच मीन्स आज के टाइम में आप एक अलायंस बना सकते हैं मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम का। वो नॉन मुस्लिम्स जो आपको सपोर्ट करें, जो आपके कॉज के लिए खड़े हों, अगेंस्ट उनके जो वायलेंस करते हैं या जो डिसरप्ट करते हैं। ये एक अगेन इस लेवल पे इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मुझे याद है किसी एक आलिम से बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा भाई ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो ये टसल है इंडिया में, ये प्रॉब्लमैटिक है। उनका बड़ा इंटरेस्टिंग टेक था। उन्होंने कहा देखिए मेजॉरिटी माइनॉरिटी का टसल नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम जो है वो आपके खिलाफ वायलेंस नहीं करता। वो जिसको आप मेजॉरिटी कह रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन आपके खिलाफ वायलेंस करता है, जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं, ठीक है? सिर्फ वहां से वायलेंस निकल रहा है, तो आप उसको सुपर इम्पोज करके मेजॉरिटी मत कहिए। आप अभी भी ये मान सकते हैं कि मेजॉरिटी आपके साथ है, और वो जो वायलेंस कर रहा है वो एक माइनॉरिटी सेक्शन कर रहा है। तो अगर आप इस इंटरप्रिटेशन को लेते हैं, तो आप बहुत इजीली अलायंस बना सकते हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। मौलाना आज़ाद का अचीवमेंट इसमें क्या है कि वो इस अलायंस को रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है? एज आई सेड, इसमें लोगों का इख्तलाफ हो सकता है, बट हिज आर्ग्यूमेंट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट। क्यों ये इस वजह से भी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि अगर आप नेशन स्टेट को लें, जो हमने डिस्कस किया, नेशन स्टेट की अगर आप अलग अलग चीज़ों को लें, एक लॉ का एरिया है, एक पॉलिटिक्स का एरिया है, एक इकोनॉमिक्स है, एक सोशियोलॉजी है, अगर आप उसको ऐसे लेंगे तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग लॉजिक्स काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का लॉजिक अलग है, लॉ का लॉजिक अलग है, प्रोबेबली सोशियोलॉजी का लॉजिक अलग है, मेथड प्रोबेबली साइंटिफिक मेथड बीच में होंगे, पीछे होंगे, लेकिन लॉजिक कई बार अलग अलग होते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ लॉजिक नहीं है। अगर आप तौहीद को लाते हैं तो वहां यूनिफिकेशन ऑफ लॉजिक होता है, क्योंकि वहां से सारी चीज, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट वर्ल्ड व्यू, तो वहां से जो चीजें निकलेंगी वो यूनिफाइड लॉजिक निकलेगा वहां से, है ना? तो फिजिबल है या नहीं है,
रिलीजियस लेवल पे ये कितना सही इंटरप्रिटेशन है, कैसा नहीं है, आई कैन नॉट से, ठीक है। बट टू एड्रेस द प्रॉब्लम एज ऑफ टुडे फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्कोप, आपको स्कोप बहुत देता है ये आर्ग्यू करने का।